बहुत समय पहले की बात है। गांव दौलतपुर के एक कोने में छोटे से घर में एक गरीब किसान चमन लाल अपने बेटे अर्जुन के साथ रहता था। किसान दिन रात खेतों में बहुत मेहनत करता था, लेकिन फिर भी बड़ी मुश्किल से 2 वक्त की रोटी जुटा पाता था। उसका बेटा बहुत छोटी उम्र में बहुत चतुर और समझदार था। वह अपनी गरीबी को देखकर कुछ ना कुछ सोचता रहता था। एक दिन गांव में राजा का ऐलान हो रहा था। तभी गांव के सभी लोग गांव के चौराहे पर आ पहुंचे। तभी राजा का सेनापति बोला, राजा प्रताप सिंह ने कहा, यदि गांव का कोई भी आदमी उनकी पहेली का उत्तर देगा तो उस आदमी को राजा का सलाहकार बना दिया जाएगा। गांव के लोग सेनापति के बातों पर कोई ध्यान नहीं दिया। सब अपने अपने घर चले जाते हैं। लेकिन किसान का बेटा इस बारे में सोचता है, यदि मैंने राजा की पहेली के जवाब दे दिया तो राजा मुझे अपना सलाहकार बना लेगा और अपनी गरीब भी दूर हो जाएगी। कुछ घंटों बाद सुबह होती है और किसान और उसका चतुर बेटा अर्जुन राजा के दरबार में पहुंच जाते हैं। राजा सभी से अपनी पहेली पूछ रहा, लेकिन राजा की पहेली का कोई भी जवाब नहीं दे रहा था। तभी अर्जुन अपने पिता से कहता है, बाबा, मैं भी राजा की पहेलियों का उत्तर देना चाहता हूँ। किसान हिचकिचाया, लेकिन फिर बेटे की बुद्धिमानी पर भरोसा करके उसने कहा, ठीक है बेटा। राजा ने अर्जुन से पहली पहेली पूछी, ऐसी कौन सी चीज है जो बिना पंखों के उड़ सकती है? अर्जुन ने जवाब दिया, सोच। सोच उड़ सकती है बिना पंखों के। राजा सोच में पड़ गया। इतनी छोटी उम्र में इतना ज्ञान। तभी राजा ने दूसरी पहेली पूछी, ऐसी कौन सी चीज है जो जितनी बांटी जाए उतनी ही बढ़ती जाती है? अर्जुन ने तुरंत उत्तर दिया, ज्ञान। संसार में जितना ज्ञान बांटो उतना कम है। अब राजा ने तीसरी और सबसे कठिन पहेली पूछी, ऐसी कौन सी चीज है जो बिना पंखों के उड़ सकती है? अर्जुन ने थोड़ा सोचा और फिर बोला, आंख कभी भी अपने आप को नहीं देख सकती है। राजा अर्जुन की चतुराई से बहुत प्रभावित हुआ। उसने तुरंत घोषणा की कि अर्जुन अब उसका राजकीय सलाहकार बनेगा। साथ ही उसने किसान को ढेर सारा अनाज, सोना और एक पक्का घर इनाम में दिया। अब किसान और उसका चतुर बेटा खुशी खुशी रहने लगे।